बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, जनरल आसिम मुनीर साहब अब सदर बनेंगे। मेजर आदर राजा साहब ने बहुत बड़ी खबर दी है। इस खबर की डिटेल आपके सामने रखते हैं, लेकिन नादरीन उससे पहले भी बड़ी ही इंपॉर्टेंट खबरें हैं। सबसे पहली खबर जो आपके सामने रखनी है वो है नादरीन, आज 28 मई था, यौम तकबीर था। पाकिस्तान के लिए आज तारीखी दिन था। आज एक ऐसा दिन है, 28 मई 1998 का दिन ऐसा दिन है जो पाकिस्तान के दिफा को उसने नाकाबिल तकसीर बनाया था। लेकिन अफसोस की बात है कि आज हमारे जो सरकारी इश्तिहारात लगाए गए उसके अंदर मोहसिन पाकिस्तान, जिस बंदे ने एटम बम की जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को खत लिख के बुनियाद रखवाई थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने उनकी मदद की थी, उस बंदे ने एटम बम की बुनियाद रखी थी। लेकिन आज सरकारी जितने भी इश्तिहारात छपे उसमें देखे नवाज शरीफ साहब सामने हैं, आसिफ अली जरदारी साहब सामने हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब हैं और एयर चीफ और नेवल चीफ मौजूद हैं। लेकिन मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल खदीर खान की तस्वीर कहीं भी नजर नहीं आई। लेकिन अवाम आज भी उनसे मोहब्बत करती है, अवाम ने भी हमेशा उनको याद रखा है और उनकी बेटी ने भी ये गिला किया है। उनकी बेटी ने बयान दिया, मैं आपके सामने रखता हूं कि आज का दिन हमारे लिए खुशी का दिन है, मगर दुख की बात यह है कि डॉक्टर अब्दुल खदीर खान को मुकाम नहीं दिया गया जिसके वो हकदार थे। अफवाज पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया भारत को, इसके पीछे वो न्यूक्लियर ताकत थी जो मेरे वालिद ने बनाई थी। ये कहा है डॉक्टर अब्दुल खदीर खान की बेटी को। हमें वो वक्त भी याद रखना चाहिए जब एक फौजी डिक्टेटर ने अमेरिका को खुश करने के लिए डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से जबरदस्ती बयान दिलवाया था, जो कि आजकल भी आप देते हैं कि जबरदस्ती गाने भी गवाए जाते हैं, बयान भी दिलवाए जाते हैं, माफिया भी मंगवाई जाती हैं। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से उस फौजी डिक्टेटर ने अमेरिका को खुश करने के लिए बयान दिलवाया था कि आप बयान दें कि पाकिस्तान के एटमी राज आपने फाश किए हैं। नाज़रीन, ये राज खुद फाश करते हैं, जो भी पाकिस्तान का नुकसान करते हैं खुद करते हैं। कभी ये उसका जो जिम्मेदार है वो सियासतदानों को करार देते हैं, कभी किसी और को करार देते हैं, हालांकि काम ये सारे खुद करते हैं। अब नाज़रीन, इससे जो अगली खबर है, मैं मेजर आदिल राजा साहब की खबर से पहले आपके सामने ये आप एक वीडियो देखें। 60 सेकंड की वीडियो है, साइड पे आपको नजर आ रही है। इस वीडियो के अंदर आप देखें कि वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब तुर्की के दौरे पे गए हैं और आप देखें कि इस वीडियो के अंदर जनरल आसिम मुनीर साहब का वो तारुफ करवा रहे हैं और साथ में उनको सलूट तुर्की में भी मार रहे हैं। यानी आप देखें कि जिस बंदे को कमरे के अंदर सलूट मारने की आदत हो ना, वो जहां कहीं भी वर्दी या बूट देखता है ना फौरन सलूट मार देता है। यानी कैसा वजीर आजम है, पाकिस्तान का पूरी दुनिया में नाम बदनाम कर रहा है कि आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं पाकिस्तान के, लेकिन आप सलूट मार रहे हैं जनरल आसिम मुनीर साहब का, वो भी तुर्की में। बजाय इसके कि आप तारुफ करवाते आप उसको सलूट मार रहे हैं। यानी आप इस वजीर आजम नमूने के काम देखें। अब इससे अगली भी एक और वीडियो आप देखें। ये वीडियो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। आप देखें कि इसके अंदर यौम तकबीर की तकरीब हो रही है, मुस्लिम लीग नून की तकरीब हो रही है और मरियम औरंगजेब साहिबा इसके अंदर मौजूद हैं और वो नारे लगा रही हैं, नवाज शरीफ जिंदाबाद, पता नहीं क्या क्या नारे लगा रही हैं। लेकिन आप पूरी वीडियो के अंदर आपको नजर आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून के जो वर्कर्स हैं वो खाने की तरफ भाग रहे हैं, बिरयानी की तरफ भाग रहे हैं। उन्हें नवाज शरीफ साहब की कोई याद नहीं आती, उन्हें नवाज शरीफ साहब के किसी जो नारा है उससे कोई उन्हें गर्ज नहीं है। तो आप देखें वो क्या कर रहे हैं, वो खाने की तरफ भाग रहे हैं। यानी आप देखें कि किस तरह के इनके वर्कर्स बेहिस हो चुके हैं। ये जब भी कहीं बुलाते हैं ना वर्कर्स को, बगैर रोटी के या बिरयानी के आते ही नहीं है। तो यहाँ भी आप देखें कि बिला झिझक जो है वो नारे लगा रहे हैं, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, अपने अपने खाने में लगे हुए हैं। तो यहाँ से भी आप अंदाजा हो सकता है कि इनकी मकबूलियत क्या है और इनका जो वर्कर्स है वो भी बेचारा इसी रोटी रोजी के चक्कर में चला जाता है। ये नाज़रीन अब तक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है। अब नाज़रीन मेजर आदिल राजा साहब ने जो खबर दी है उस खबर से पहले मैंने आपको एक और खबर देनी है। और खबर आप देखें कि सेनेटर मुश्ताक गनी साहब, आपने देखा कि जमात इस्लामी के सेनेटर हैं, वो हमेशा से गजा के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से मार्च भी निकालते रहे। आपने पीछे भी देखा कि इस्लामाबाद पुलिस ने भी उनके ऊपर जुल्म किया। फौज के एक अफसर ने गजा मार्च के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी। ये जो आज ठेकेदार बने हुए हैं ना, ये मुसलमानों की जंग आज़ादी लड़ने के लिए गजवा हिंद वाले, इन्होंने सेनेटर मुश्ताक गनी के धरने पर गाड़ी चढ़ा दी थी और उसमें अंदर एक आदमी जो है वो बेचारा शहीद हो गया था। फिर उसको गिरफ्तार कर लिया गया, फौजी अदालतों में उसका केस चलेगा, देखो क्या बनता उसका। लेकिन अब आप देखें कि उन्होंने दोबारा कैंप लगाया
अब उन्होंने ट्वीट किया कि उनके साथ क्या किया कि उनकी बेटी के साथ और उनकी बीवी के साथ। मैं आपके सामने उनका ट्वीट रखता हूँ। सेनेटर मुश्ताक साहब कहते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस ने मेरी अहलिया हुमैरा तैयबा और छोटे भाई अली को दीगर खवातीन अफराद को गिरफ्तार करके कोसार थाने में बंद कर दिया। जुर्म यह था कि इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने गजा में खातून डॉक्टर अल-अंजार के 9 बच्चों की शहादत। गजा के अंदर एक खातून डॉक्टर थी जिनके 9 बच्चे शहीद हुए थे। उनसे इज़हार यकजहती के लिए हमने एक कैंप लगाया था ताकि डॉक्टर्स माओ के लिए ताज़ियती कैंप लगाया ताकि माओ बच्चे डॉक्टर आपने अपनी ताज़ियत का इजहार करें और डॉक्टर जो हैं वो डॉक्टर अंजार के नाम अपना ताज़ियती जो पैगाम है वो तहरीर करें। कोई एहतजाजी कैंप नहीं था। इस्लामाबाद पुलिस की फासिज्म बदतरीन इसराइल नवाजी पूछना यह था कि इस्लामाबाद में मजलूम फलस्तीनियों के लिए ताज़ियती कैंप लगाना जुर्म है। ये है शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी और इनके सरपरस्तों की फलस्तीन पॉलिसी। अब नाज़रीन आप देखिए कि इस्लामाबाद पुलिस जो है इस वक्त जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनके बगैर तो वो कोई काम नहीं करती। लेकिन आप देखिए कि सेनेटर मुश्ताक गनी साहब जो कि एहतजाजी कैंप भी ताज़ियती कैंप लगाए हुए उसके ऊपर भी जुल्म कर रहे हैं, उसके ऊपर भी तशद्दुद कर रहे हैं। आप फलस्तीन का झंडा किसी ग्राउंड में नहीं उठा सकते, पाकिस्तान के किसी बाजार में नहीं उठा सकते, गली में नहीं उठा सकते, कहीं भी आप फलस्तीन का झंडा उठाएंगे तो आपके खिलाफ केस हो जाएगा। तो फिर सेनेटर मुश्ताक गनी साहब जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि ये है इनकी फलस्तीन और इसराइल के हवाले से पॉलिसी। अब नाज़रीन अगली खबर जो है वो बड़ी अहम है। मेजर आदर राजा साहब ने जो दावा किया है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन वैसे तो जिस तरह की सिचुएशन बनी, हालात बन रहे हैं कि सारा कुछ कंट्रोल हो चुका है और अमेरिका को भी अब राउंड कर लिया गया है मिनरल्स के हवाले से, क्रिप्टो के हवाले से, सारा कुछ करके, क्योंकि ट्रंप एक बिजनेसमैन है, उसको बिजनेस का जाल बिछा के उसको राउंड कर लिया गया है। तो अब अगला जो तरीकाकार है वो ये सामने आया है। अब मेजर आदर राजा साहब ने दावा किया है कि जनरल आसिम मुनीर का GHQ में आसिम मुनीर को सदर बनाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ तैयार कर रहा है। यानी GHQ के अंदर जनरल आसिम मुनीर साहब को सदर बनाने के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ तैयार की जा रही है कि कैसे बनाया जाए। और फिर ये भी सोचा जा रहा है कि जरदारी का क्या करना है, सदर के बाद और क्या नया बनेगा, क्या फिर वो कहते हैं कि नया आइन बनाया जाएगा या कोई सदारती निज़ाम लाया जाएगा। ये सारे मामला इस वक्त GHQ में काबिल गौर है। अब बाद लोग जो है जो मेजर आदर राजा साहब है उनकी खबरों के हवाले से तनकीद करते हैं कि वो गलत खबरें देते हैं और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद भी करते हैं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा लोग सुनते भी हैं और उनका दावा भी है और बहुत से लोगों का भी दावा है कि मेजर आदर राजा साहब जो बातें करते हैं वो अक्सर सच निकलती है। अब देखते हैं कि उन्होंने ये दावा जो किया है क्या ये सच साबित हो सकता है। और आप ये नहीं कह सकते नहीं हो सकता, पाकिस्तान में सब कुछ हो सकता है, पाकिस्तान में हर चीज़ आप कर सकते हो, यहाँ आप ये नहीं कह सकते कि ये नहीं हो सकता। इंशाल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।